बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स केपी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हल करेंगे और ये लिमिट पे हैं। अच्छा, ये लिमिट x अप्रोचेज -2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, तो -2p इस फंक्शन की कीमत क्या होगी? तो इसको हम लोग इस तरह से लिमिट x अप्रोचेज -2 x स्क्वायर प्लस 3 लिमिट x अप्रोचेज -2x माइनस लिमिट x अप्रोचेज -2 7। तो इस x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर की जगह लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे तो -2 का मुरब्बा, ये प्लस 3 अपनी जगह पे और इस जगह इस x की जगह हम लोग ये -2 लिखेंगे। 7 पे ये लिमिट असर नहीं करता तो ये -7 अपनी जगह पे आएगा। -2 का मुरब्बा 4 के बराबर है, 3 और -2 जब रखेगा तो -6 और -7, -6 और -7 13 के बराबर है और 4 अगर हम लोग इसके साथ जमा करें तो -9 आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बाद में बात करेंगे। ये पे इसी क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट सी है। लिमिट z अप्रोचेज 1 z स्क्वायर प्लस z माइनस 3 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 अंडर द रूट। जब हम लिमिट कोशेंट वाली फंक्शन पे लेते हैं तो इस ऊपर ये न्यूमरेटर की अलग लिमिट लेंगे और डिनोमिनेटर की अलग लिमिट लेंगे। लिमिट z अप्रोचेज 1 z स्क्वायर प्लस z माइनस 3 डिवाइडेड बाय लिमिट z अप्रोचेज 1 z प्लस 1। ऊपर इस z स्क्वायर की z की जगह हम लोग 1 लगाएंगे तो 1 का मुरब्बा, इस z की जगह हम लोग 1 लगाएंगे, -3 अपनी जगह पे आएगा। इधर भी हम लोग z की जगह ये 1 लगाएंगे और ये 1 अपनी जगह पे आएगा। 1 का मुरब्बा 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, इस तरह से, और -3 अपनी जगह पे, और ये 1 और 1 जमा होगा ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये 2 आएगा। 2 - 3 इज इक्वल टू -1 ओवर 2 आएगा हमारे पास। अच्छा, इसी क्वेश्चन पे ये है हमारे पास एपो, और ये एफ क्वेश्चन है। लिमिट x अंडर द रूट -1 लिमिट x अप्रोचेज 1 अंडर द रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इधर अगर हम लोग x1 लगाते हैं तो ये 0 नीचे आएगा, और जब 0 किसी हिस्से के नीचे आए तो वो अनडिफाइन होता है, लिहाजा हम लोग इसको अनडिफाइन होने से रोकेंगे, कोशिश करेंगे कि अनडिफाइन ना हो। तो सबसे पहले हम इसको अंडर द रूट x माइनस 1 की कंजुगेट से ज़रब देंगे, तो ये x अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x प्लस 1 पे डिवाइड करेंगे। ये इनके दोनों अरकान एक जैसे आ गए, ये दोनों अरकान एक जैसे आ गए, तो ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला आ गया। तो ये अंडर द रूट x का मुरब्बा ये x आ गया और -1 का मुरब्बा -1 के बराबर आ गया, और नीचे x माइनस 1 इंटू एक्स रूट प्लस 1, ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 1 ओवर ये 1 आएगा और ये डिवाइड यानी डिवाइजर में ये अंडर द रूट x प्लस 1 आएगा। इस x की जगह हम लोग ये 1 लगाएंगे, यानी 1 ओवर 1 प्लस 1, तो इसकी लिमिट 1 ओवर 2 आ गई। अच्छा, अब ये लिमिट x अप्रोचेज 0 1 ओवर x प्लस 3 माइनस 1 ओवर 3 डिवाइडेड बाई एक्स रूट। इधर भी अगर हम लोग x की जगह ये 0 डायरेक्ट लगा दे तो ये अनडिफाइन हो जाती है ये फंक्शन, लिहाजा हम लोग पहले इसका एलसीएम लेते हैं, यानी मनफी करेंगे इन दोनों को। इनका एलसीएम 3 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा। अच्छा, अब फिर ये 3 इसके साथ ज़रब खाएगा तो 3, और ये x प्लस 3 इसके साथ ज़रब खाएगा तो -6 -3, ये -3 और ये +3 एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाते हैं, ये -x आएगा डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3, और ये x हम उलट देंगे तो ये इंटू एक्स आएगा, ये x और ये x एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाते हैं। लिमिट x अप्रोच 0, ये -1 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा, अब इधर हम x की जगह 0 लगाते हैं तो -1 ओवर 3 इंटू 0 प्लस 3, ये -1 अपनी जगह पे, ये 3 और ये 3 ज़रब खाएगा तो 9 आएगा, तो -1 ओवर 9। तो इस फंक्शन की कीमत 0 पे -1 ओवर 9 है। इस तरह से ये एक और क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोच 0 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई का स्क्वायर एक्स, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये का स्क्वायर एक्स, का स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की सूरत में लिख सकते हैं। और जब ये हम लोग 1 माइनस साइन एक्स
और इसका स्क्वायर की जगह 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स देखेंगे तो ये माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स एक दूसरे के ख़त्म हो जाती है और हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, हम लोग अब इस एक्स की जगह ज़ीरो लगाए इतने के, ये 1 अपनी जगह पे आएगा, ये 1 अपनी जगह पे इधर आएगा और साइन ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, तो 1 ओवर 1 हमारे पास 1 के बराबर है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 है हमारे पास ये इधर, और ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 माइनस 6 ओवर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। इसकी जगह हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं तो -6 अपनी जगह पे, इस एक्स की जगह हम लोग 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, 6 डिवाइडेड बाई 0, तो ये अनडिफाइन आ गया। इस फंक्शन की कीमत 4 पे अनडिफाइन है। अच्छा, इसी पे ये पार्ट सी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 अंडर द रूट एक्स माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। जब इस किस्म की कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर वाली, यानी जो ऊपर वाली या नीचे वाली जिधर भी हो, या जिधर वेरिएबल अंडर द रूट में हो, उसी की कॉन्जुगेट से ज़रब दे दे और उसी की कॉन्जुगेट पे डिवाइड करे। तो अंडर द रूट एक्स माइनस 5 अंडर द रूट, इसकी कॉन्जुगेट एक्स अंडर द रूट प्लस 5 अंडर द रूट, इससे ज़रब दिया और एक्स रूट प्लस 5 अंडर द रूट पे डिवाइड किया। अब ये ऊपर वाले दोनों ज़रब पाएंगे तो एक्स माइनस 5, क्योंकि एक्स अंडर द रूट और एक्स अंडर द रूट एक जैसे है, अंडर द रूट 5 अंडर द रूट 5 एक जैसे है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला है। पहले रुकन का मुरब्बा यानी एक्स अंडर द रूट का मुरब्बा एक्स और 5 अंडर द रूट का मुरब्बा 5 के बराबर है। एक्स माइनस 5 अपनी जगह पे और ये अपनी जगह पे आ गया, ये एक्स माइनस 5 एक्स के साथ ख़त्म हो जाता है और हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 1 ओवर ये वाली फंक्शन है अंडर द रूट एक्स प्लस अंडर द रूट 5। अब इसकी जगह ये 5 कीमत लगाते 1 ओवर अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 5, ये दोनों अगर जमा करें तो 1 ओवर अंडर द रूट 2 इंटू 5 आएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 3 है, फाइंड द लिमिट ऑफ कन्वर्जन। ये अगर कन्वर्ज हो सकते हैं तो इसकी लिमिट मालूम करें किस तरह से। ये 5n डिवाइडेड बाई n प्लस 7, कन्वर्जन का मतलब ये कि इनकी जगह आप कोई भी कीमत लगा दें और फिर इसकी यानी सबसे बड़ी कीमत लगा दे और फिर इसकी कीमत उसी पे मालूम करें। तो हमारे पास किसी भी नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर हमारे पास इनफिनिट नंबर होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेज या n अप्रोचेज इन्फिनिटी 5n डिवाइडेड बाई n प्लस 5। अब अगर हम यहाँ n लगाते हैं या इधर n लगाते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाता है। इन्फिनिटी हमेशा डिनोमिनेटर की सूरत में आएगा और ज़ीरो हमेशा ऊपर न्यूमरेटर की सूरत में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इनसे n कामन लिया इस तरह से n, तो ये पाया आएगा। अब इन दोनों से भी n ये कामन लिया तो ये 1 आ गया और 7 ओवर n हो जाएगा। ये n और ये n एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाते हैं, ये पायो आ जाएगा, ये 1 आ गया और 7 ओवर इन्फिनिटी, इनकी जगह हम लोग ये इन्फिनिटी रखेंगे, ये पायो अपनी जगह पे, ये 1 अपनी जगह पे। और याद रखिए कि जब कोई भी नंबर इन्फिनिटी डिवाइड करेगा तो वो 0 आएगा। तो 5 ओवर 1 हमारे पास 5 के बराबर है, तो ये फंक्शन 5 को कन्वर्ज हो रहा है, यानी इसकी कीमत सबसे बड़ी कीमत पाई होगी, 5 से बड़ी इसकी कीमत नहीं हो सकती। अच्छा, ये इसी पे डी ऑप्शन है, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी n या एक्स हो, ये n अप्रोचेज इन्फिनिटी n पावर 3 ओवर n, ये n की जगह हमें इन्फिनिटी लगा दे तो इन्फिनिटी ओवर पावर 3 पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपनी जगह पे और इसकी पावर 0 हो गई, तो इन्फिनिटी की पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर है। जब किसी भी फंक्शन की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 है हमारे पास, ये एस ऑफ एक्स है 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, तो इसी भी इसकी कीमत मालूम करें एस ऑफ 2 यानी फंक्शनल वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू 5 ही मालूम करें और लिमिटिंग वैल्यू 6 पे मालूम करें। तो सबसे पहले हम इसकी फंक्शनल वैल्यू 2 पे मालूम करते हैं, डायरेक्ट इसकी 2 रखें, फंक्शनल वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। ये 5000 जमा 3600 और एक्स की जगह ये इसकी जगह हम लोगों ने 2 लगा दिया और प्लस 2, ये 5000 और 3600 को अगर ये दोनों जमा करें 4 पे डिवाइड करें तो 900 आएगा। तो एस ऑफ 2 हमारे पास 5900, यानी 900 और 5000 जमा हुई तो 5900। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू का लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 एस ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस 5, ये 5000 और ये 3600 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, ये 5000 अपनी जगह पे आएगा और ये 3600 अपनी जगह पे, इसकी जगह हम लोग 5 रखेंगे प्लस 2, तो इसका ये 5000 और ये 3600 डिवाइडेड बाई 7
को अगर हम डिवाइड करें तो ये 514.28 आएगा। फिर इसको जमा करें तो 5514.28 या 28 इसकी कीमत हो गई। अच्छा, इस x की 6 लिमिटिंग वैल्यू इसकी, तो x की जगह हम लोग 6 लगा देंगे, फिर 3600 को 8 पे डिवाइड करेंगे और इसके साथ जमा करेंगे तो ये एस ऑफ x की 6 पर लिमिटिंग वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है और कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ही नहीं, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ज़रूरी है 3 शराइत है। सबसे पहले इसकी फंक्शनल वैल्यू डिफाइन होगी, दूसरी ये है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन होंगी, और तीसरी शर्त यह है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर होंगे। क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर जगह कंटिन्यूस होगी। ये हर्फ कोई भी नंबर ले लीजिए, इधर ये कोई जवाब देगा, डिफाइन का मतलब जवाब देगा। इधर अगर एक लेके दे 2 इंटू 1 तो ये 2 माइनस 3 तो -1 डिफाइन है। इसलिए अगर हम लोग 10 लगाते हैं तो 2 और 10 ज़रब का आएगा 20 और -3 17 डिफाइन है। कोई भी इधर नंबर लगा दे और इस पर वो जवाब देगा तो इसको डिफाइन कहते हैं। तो ये इट इज़ कंटिन्यूस एट आर, ये आर पे डिफाइन है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ ऑलवेज डिफाइन या कंटिन्यूस। अच्छा, ये एच ऑफ एक्स है हमारे पास, ये 2 ओवर x माइनस 5 है। इट इज़ आल्सो डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग टू r एक्सेप्ट x माइनस 5। इस डिनोमिनेटर अगर हमारे पास 0 हो तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 5 ये कंटिन्यूस भी नहीं होगा। बाकी हर जगह ये कंटिन्यूस होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 5 ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो r माइनस 5 ये कंटिन्यूस नहीं है, r माइनस 5 पे ये कंटिन्यूस होगा, यानी 5 पे ये डिसकंटिन्यू है। इस तरह से अगर ये क्वेश्चन और लेते हैं, ये सी जी ऑफ एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, जी ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड फॉर व्हाट वैल्यू। ये डिनोमिनेटर अगर हमारे पास 0 के बराबर हो तो ये अनडिफाइंड होगा। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 0 के बराबर हो तो x माइनस 3 अगर 0 के बराबर तो x इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 अगर 0 के बराबर तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो 3 और -2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी हर जगह पे ये डिफाइन है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस और माइनस ये दोनों इनसे, यानी रियल नंबर से ये दोनों इनसे मिनहा करें तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। या हम लोग कह सकते हैं कि 3 और -2 पे ये डिसकंटिन्यूस है, बाकी हर जगह ये कंटिन्यूस है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अगर जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, क्या जी ऑफ एक्स ये हमारे फंक्शन है एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये कह रहे हैं कि -1 2 ओपन इंटरवल पे ये कंटिन्यूस है। ये -2 है, ये -1 है, ये -1 है, ये वाला ये -1 है और ये +2 है। इधर पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो इनके दरमियान चूँकि -1 और -2 हमारे पास इस पे शामिल नहीं है, तो ये -1 और -2 के दरमियान कंटिन्यूस मीन्स कि इसमें दरमियान में कोई वक्फा नहीं आ रहा है, मुसलसल जा रहा है, इधर आहिस्ता जा रहा है, तेज़ जा रहा है, मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, ये अलग बात है, लेकिन इधर कोई वक्फा नहीं आ रहा है। तो हम लोग कह सकते जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, यस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट -1 फ्रॉम द राइट। अगर -1 को दाईं तरफ से हम आ रहे हैं, इधर से इस तरह से कहीं से भी आ रहे हो तो ये कंटिन्यूस होगा। हाँ जी, इधर से -1 की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर से आ सकते हैं, तो इधर से अगर हम आ रहे होते हैं तो ये कंटिन्यूस है -1 पे। तो -1 ये प्लस अगर किसी इंसी के ऊपर आया हो तो इसका मतलब कि दाईं तरफ से हम आ रहे हैं, उस इंसी को हम दाईं तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, अभी ये यानी -1 को दाईं तरफ से, तो ये -1 है, इसको दाईं तरफ से ये इधर से आ रहा आना होता है, इधर से ये जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट -1 फ्रॉम द राइट। अच्छा, अब ये हैं कि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज -1 फ्रॉम द राइट जी ऑफ एक्स और जी ऑफ 1 ये दोनों बराबर भी है। जी ऑफ एक्स ये हैं, जी ऑफ एक्स अगर हम राइट साइड से आ रहे होते हैं तो ये डिफाइन है, और जी ऑफ 1 अगर हम लोग इसकी जगह 1 लगा दे, जैसे कि इधर 1 लगा दे तो 1 -1 स्क्वायर और 2 इंटू -1 प्लस 2, तो इसके जी ऑफ -1 हमारे पास -1 के बराबर है। तो ये दोनों बराबर भी है, जी ऑफ एक्स और जी ऑफ -1 दोनों बराबर है। जी ऑफ 1 और ये बराबर। अच्छा, जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 2 फ्राम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर किसी इंसी के ऊपर माइनस हो, ये -2 है, ये 2 के ऊपर माइनस है, तो इसका मतलब है कि
उसको हम बाएं तरफ से आ रहे, ये 2 है, इसको इस तरफ से आने को हम लोग उसी पे माइनस लगाएंगे, ऐसे 2 माइनस। तो इसका मतलब है कि 2 को अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे होते हैं, यस, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4। अगर हम लोग इधर लगा दे 2, तो ये -4, इधर भी अगर हम 2 लगा दे तो +4 +2, तो इसकी कीमत 2 आ गई। अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से लिमिट लेते हैं -2 जी ऑफ एक्स, तो वो भी 2 के बराबर है, बोथ इक्वली और एग्जिस्ट भी होते हैं, तो इस तरह से ये कंटिन्यूस है हमारे पास। ये डी इस पे ऑब्जेक्टिव है। जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस -1 2 क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूस है। यस, अगर इधर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, पॉइंट कंटिन्यूस नहीं होता, यानी ये -1 और ये +2 पे आके रुक जाता है, इधर से आगे नहीं जा रहा होता है। तो मेरे ख्याल में तो ये जी ऑफ एक्स -1 2 क्लोज इंटरवल पे डिसकंटिन्यूस है। इधर ये कंटिन्यूस है, जैसे कि ये इधर कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें -1 और 2 शामिल नहीं होते, -1 और ये 2 शामिल इनके दरमियान ये कंटिन्यूस है। लेकिन ये -1 और 2 इधर शामिल होते हैं, ये इधर आके रुक जाता है, तो ये इस तरह से ये कंटिन्यूस मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। अच्छा, थैंक यू।